नमस्कार, मैं हूं शना और आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें। रोड एक्सीडेंट इन वेस्ट बंगाल 2021 में रोजाना 15 की हुई मौत, आधे राहगीर। पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन। 3 विश्व कप, 1281 गोल और विजयी मुस्कान के साथ ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल के दिग्गज पेले का 82 साल की उम्र में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। बदरुद्दीन उम्र 37 साल की, सड़क हादसों में मौत। उसके परिजनों ने घटना की जांच की मांग की है। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय TVS PSG। आसनसोल से अब्दुल मुनाफ के अनुसार ओके रोड आसनसोल का बदरुद्दीन उर्फ बदरुज्जमा अपने शेड्यूल के मुताबिक हावड़ा के लिए अग्निवीणा एक्सप्रेस पकड़ने जा रहा था। संयोग से एक अज्ञात बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी और उसके परखच्चे उड़ गए। वह ज़मीन पर गिर पड़ा। दूसरा बाइक सवार उसे आसनसोल जिला अस्पताल ले गया। उसके परिजन उसे दुर्गापुर के IQ सिटी ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सकता। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बाद में देर शाम पारंपरिक तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके परिजनों ने घटना की जांच की मांग की है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear, and suit pieces are also available. Bastin Bazar, GT Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. हीराबेन मोदी का गांधीनगर में अंतिम संस्कार किया गया। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय हिलव्यू हॉस्पिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी, जिनका आज सुबह निधन हो गया, उनका गांधीनगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आज सुबह गुजरात पहुंचे PM मोदी ने अंतिम संस्कार किया। हीराबेन मोदी 99 वर्ष की थी। श्रीमती हीराबा मोदी का निधन 30 दिसंबर 2022 को सुबह 3:39 AM सुबह UN मेहता हार्ट अस्पताल में इलाज के दौरान अस्पताल में हुआ, जहां वह बुधवार से भर्ती थी। गांधीनगर के पास रायसन गांव में हीराबेन मोदी PM मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती थी। प्रधानमंत्री नियमित रूप से रायसन जाते थे और अपनी अधिकांश गुजरात यात्रियों के दौरान अपनी मां के साथ समय बिताते थे। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम Style, a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम Style, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है exclusive सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। इसराइल्स के कलेक्शन अपनाएं। Israel's a house of fancy ladies wear. पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल। Call 7602923। पेले का
82 वर्ष की आयु में निधन। 3 विश्व कप, 1281 गोल और विजयी मुस्कान के साथ ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल के दिग्गज पेले का 82 साल की उम्र में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन। ब्राज़ील के महान फुटबॉलर और 3 बार के विश्व कप विजेता पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें व्यापक रूप से फुटबॉल का पहला वैश्विक सुपरस्टार माना जाता था। सितंबर 2021 में ट्यूमर को हटाने के लिए की गई सर्जरी के बाद पेले का पेट के कैंसर के लिए इलाज किया गया था। नवंबर में उन्हें कई बीमारियों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. जामुड़िया ईसीएल की प्रत्यक्त कोयला खदान में अवैध कोयला काटते समय 4 लोग लापता। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय एजुकेशन हब। ऐसा पता चला है कि करीब 4 लोग वहां कोयला खनन के लिए गए थे। चाणक्य ने कहा कि यह ईसीएल की प्रत्यक्त खदान है। खबर फैलते ही पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए। लापता लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की भी भीड़ लग गई। अब सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अवैध खनन जारी है या नहीं। घटना जामुड़िया थाना क्षेत्र के पुनियाते के पास की बताई जा रही है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को कंप्लीट करें सलीका के साथ। सलीका कलेक्शन। सलीका कलेक्शन में आए होलसेलर, रिटेलर, सलवार सूट पीस, लहंगा और घाघरा के लिए। बस्तिन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509608588। पूरी पटना पूरी स्पेशल ट्रेन की सेवाओं में विस्तार। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय साइन एकेडमी। आसनसोल यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए पूरी पटना के बीच चलने वाली पूजा स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं को उनके वर्तमान ठहराव और समय के साथ जारी रखा जाएगा। 03229 पूरी पटना पूजा स्पेशल 6 जनवरी 2023 से 24 फरवरी 2023 तक 8 ट्रिप प्रत्येक शुक्रवार को और 03230 पटना पूरी पूजा स्पेशल ट्रेन 5 जनवरी 2023 से 23 फरवरी 2023 तक 8 ट्रिप प्रत्येक गुरुवार को वर्तमान रूट, ठहराव और सुविधाओं कोच के साथ चलेगी। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। स्टेशन
राजभाषा कार्यान्वयन समिति आसनसोल एवं पानागढ़ स्टेशनों की तिमाही बैठक संपन्न। आसनसोल पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में मंडल रेल प्रबंधक श्री परमानंद शर्मा के संरक्षण में राजभाषा विषयक गतिविधियां अपने चहुमुखी विकास पथ पर अग्रसर है। राजभाषा अधिकारी डॉक्टर मधुसूदन दत्त के नेतृत्व राजभाषा हिंदी प्रगति पथ पर अग्रसर है। उन्हीं की प्रोत्साहनमूलक प्रेरणा में आज 29 दिसंबर 2022 आसनसोल स्टेशन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक श्री इमरान रज़ा स्टेशन प्रबंधक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के राजभाषा विभाग से श्री दिलीप कुमार पासवान, वरिष्ठ अनुवादक तथा श्री संजय राउत, कनिष्ठ अनुवादक ने प्रशिक्षक के रूप में भाग लिया। बैठक में मानक कार्यसूची की मदों पर चर्चा की गई, जिसमें मूल रूप से कार्यालय कार्यों को हिंदी में निष्पादित करने का आग्रह समिति के सदस्यों से की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संघ की राजभाषा हिंदी पूरे देश में एक संपर्क सूत्र के रूप में अपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। ऐसे में केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में कामकाज की मात्रा को बढ़ाना और इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना हमारे लिए एक चुनौती है। हम अपने दैनिक कार्यालय कार्यों को हिंदी में निष्पादित करते हुए इसे पूरा कर सकते हैं। प्रेक्षक के तौर पर श्री संजय राउत ने समिति के उपस्थित सदस्यों को राजभाषा अधिनियम, नियम, भाषा प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, कार्यान्वयन आदि विषयों के बारे में। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। BNM कोचिंग सेंटर मैट्रिक एंड HS appeared from Bihar Board of Open Schooling Examination Patna. BA, BCom, BScience, MA, MCom, M-Science, BBA, MBA, BCA, MCA. For more information, contact number 9732022768 and 9732024247. PM ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जोका एस्प्लेनेड मेट्रो परियोजना पर्पल लाइन के जोका तारातला खंड का भी उद्घाटन किया। उन्होंने बोंची शक्तिगढ़ तीसरा लाइन, दानकुनी चंदपुर चौथी लाइन परियोजना, निमतिता न्यू फरक्का डबल लाइन और अंबारी फलाकाटा न्यू मायनागुर गोमानीहाट दोहरीकरण परियोजना सहित 4 रेलवे परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आज शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होने के लिए माफ़ी मांगी, क्योंकि उनके लिए यह बंगाल की भूमि को नमन करने का दिन है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बंगाल के कण कण में समाया हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, वह भूमि जहां से वंदे मातरम का उद्घोष हुआ था, आज वंदे भारत को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने याद किया कि 30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तिरंगा फहराया था और भारत की स्वतंत्रता के लिए पहियों को गति दी थी। इस ऐतिहासिक दिन की
75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने बताया कि नेताजी के सम्मान में एक द्वीप का नामकरण करने के लिए उन्हें अंडमान जाने का अवसर मिला है। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न के दौरान 475 वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने का संकल्प लिया था और आज हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए रवाना होने वाली ट्रेन उनमें से एक है। आज जिन कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है, उनका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर साइबर ठगों ने बिछाया जाल, रहे सावधान। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर साइबर ठगों ने बिछाया जाल, रहे सावधान। साइबर ट्रैक लोगों को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर फर्जी ग्रुप और चैनल खोलकर लोगों को ठगा जा रहा है। इस चैनलों पर विभिन्न म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है। ऐसे ही घटना आसनसोल के एक व्यक्ति के साथ हुई। उन्होंने घटना की शिकायत साइबर पोर्टल पर की है। शिकायतकर्ता ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें टेलीग्राम पर एक अमित वेस्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के नाम पर चैनल में अचानक जोड़ लिया गया और उन्हें संदेश दिया गया। इस पूरे घटना की शिकायत साइबर सेल में की गई है। इस तरह के सैकड़ों फर्जी चैनल टेलीग्राम पर खुले हुए हैं जो लोगों को प्रलोभन देकर ठग रहे हैं। ज़रूरत है ऐसे लोगों से सावधान रहने की जो आपको लालच देकर ठग रहे हैं। इनके प्रलोभन में ना आए, यह केवल ठग है। पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। इन ठगों के चक्कर में पड़कर अपने मेहनत की गाड़ी कमाई को लूट जाने से बचे। इस तरह के ठगों की शिकायत साइबर थाना में करें। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide classes. We also provide all types of competitive class like SSC, Railway, WBCS and state level exam. For more information, contact number 9932864067 and 8116183079। रोड एक्सीडेंट इन वेस्ट बंगाल 2021 में रोजाना 15 की हुई मौत, आधे राहगीर। पिछले साल पश्चिम बंगाल में हर दिन औसतन 15 लोगों की जान सड़क हादसों में गई। इनमें आधे आम राहगीर हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 में पश्चिम बंगाल के कार या ऑटो सवारों की तुलना में पैदल चलने वालों की सड़क दुर्घटना में अधिक जान चली गई। कार, टैक्सी और मोटरसाइकिल सबसे अधिक पैदल यात्रियों को मारती है। राज्य में एक साल में सड़क हादसों में कुल 5,800 लोगों की जान चली गई है, जिनमें 2,911 पैदल यात्री थे।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने साल 2021 के सड़क दुर्घटना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण सड़क दुर्घटनाओं और हताहतों की संख्या में काफ़ी कमी आई थी। 2021 में फिर हादसों और मौतों का आंकड़ा बढ़ा। पूरे देश में एक साल में 4.12 लाख सड़क हादसे हुए, 1.53 लाख लोगों की जान चली गई। पूर्व कोविड वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है, लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में भी यही तस्वीर 2018 में 5,711 और 2019 में 5,500 लोगों ने दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई। साल दर साल कोविड-19 की मौत का आंकड़ा थोड़ा गिरकर 4,927 हो गया, लेकिन 2021 में यह फिर से बढ़कर 5,800 लोगों तक पहुंच गया। इनमें से 2,911 पैदल यात्री हैं। इन पैदल यात्रियों में से 1,722 की कार या टैक्सी की चपेट में आने से मौत हो गई। बाइक की टक्कर से 830 लोगों की मौत हो गई। सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतों वाले 10 राज्यों में पश्चिम बंगाल 10वें स्थान पर है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चौदह कर्मियों के डोली में फंस जाने से अफरा तफरी मची। आइए जानते हैं आज इस घटना की पूरी विस्तार से कहानी। चीनागुड़ी माइन की संख्या 1 में अचानक वाइंडिंग इंजन का मोटर जल जाने से शुक्रवार को 14 कर्मियों के डोली में फंस जाने से अफरा तफरी मच गई। इसे लेकर घटनास्थल पर सोदपुर एरिया महाप्रबंधक AN नायक, एरिया सुरक्षा अधिकारी आनंद प्रकाश सहित अन्य कई अधिकारी पहुंचे। लगभग 2.5 घंटे के मशक्कत के बाद सभी कर्मियों को चैन कुप्पी के माध्यम से सुरक्षित निकाल लिया गया। सभी कर्मियों के सुरक्षित निकलने पर महाप्रबंधक AN नायक ने उन सभी से मुलाकात की तथा उनका हिम्मत बढ़ाया। इस मामले में यह बताया जाता है कि चीनाकुड़ी माइन संख्या 1 पूरे भारतवर्ष में सबसे गहरी खदान के नाम से जाना जाता है। इस खदान से विगत लगभग 15 वर्षों से कोयला उत्पादन बंद है, जबकि यहाँ 72 मिलियन टन कोयला का रिजर्व बताया गया है। ECL प्रबंधन ने इस खदान को विजिटर खदान बनाकर रख दिया है। यहाँ पर देश विदेश के लोग देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यह खदान पूरे एशिया महादेश में सबसे गहरे खदान के नाम से जाना जाता है। परंतु चीन के खदानों ने इसे पीछे छोड़ दिया है, इसलिए अब यह खदान सिर्फ भारतवर्ष में सबसे गहरी खदान के नाम से जाना जाता है। जानकारों का कहना है कि इतने वर्षों से कोयला उत्पादन बंद होने के बावजूद भी खदान के रख रखाव के लिए यहाँ पर लगभग 300 कर्मी कार्यरत हैं। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563. अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। कभी कोशिश की कभी सफल, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, फिर से असफल बेहतर असफल। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकॉन पर पुश करना ना भूलें।